स्वागत है आपका। मेरा नाम है शाइना और हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। और मैं अब पृष्ठ नंबर 60 मतलब 60 पेज नंबर अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। पृष्ठ 59 हम पढ़ चुके थे, अब पृष्ठ हम 60 पढ़ेंगे। इनके लिए 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का उदाहरण देखिए। आगम वेद पुराणे पंडिय मान वहंती पक्क सिरी फल अलिया जिम वाहेर्य भ्रमयंती। कुकुरिया कुकुरिपा इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इसके जन्म काल का पता नहीं चल सका है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। यह भी सहज जीवन में के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासा खमण भतारे मोहर विगोआ कहण न जाई फिटलियो गो माए अनंत उड़ी जाही जा एथु बहाम सो एथु नाही। इस प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि की जनभाषा भी अपनी वाणी का प्रचार पग में करते हैं, किंतु उनमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिनके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है, उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्धों कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलते हैं। आचार शैली में जैन कवियों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीय कहा। वात्सल्यायन
के कामसूत्र के रचनाकाल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनवगुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वैष्णव अवतारों के कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात के समय ताल दे कर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रस ग्रंथ बन गए। लोकप्रिय रूप रस ग्रंथ बन गए। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों में भिन्न हो गई है। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया गया है। श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 1933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। यह एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। उन्होंने अपभ्रंश में भी दब्ब साहब प्यास नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित उनकी अन्य रचनाएं लघुनय चक्र तथा दर्शन सार है, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। एक उदाहरण इस प्रकार है। जो जिण सासण भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। भारतेश्वर बाहुबली रास। मनु जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में यानी 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। यह दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। वस्तुतः कृति में इनकी तो कथा वर्णित है, उसमें उन्हें अयोध्यावासी ऋष्यंभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वह अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को
तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति, व्यक्ति चित्रण तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इसकी कविता का एक उदाहरण यह है। बोलहु बाहुबली बलवंत, लोह खंडित तऊ गर्वीयु हंत, चक्र सरी सऊ चूनऊ करयु, सयलह गोत्रह कुल संहरऊ। चंदनबाला रास यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने जालौर में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा सतानीत ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उनका सेनापति चंदनबाला का अपहरण करके ले गए और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिए। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटक कर रह गई, सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं, सभी में उनकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिन धर्म सूरी की कृति माना जाता है। स्थूलीभद्र और कौशा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं के माध्यम से लोहगढ़ के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विषय बना दिया है। कौशा वैश्या के पास भोगलिप्सा रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। रेवंतगिरी रास यह विजय सेन सूरी के काव्यकृति है। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी
तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति में रमणीय चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। एक उदाहरण देखिए। कोयल कलियलो मोर के कार्यो, सम्मये महुयर महुर कुंजार्यु, जलद जाल बम्बाले रीझणी रमायुलु रेही, उज्जील जिहरू अली कज्जल सामलू। नेमिनाथ रास। इस काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अब हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य के यथावत विद्यमान है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था और इनका कारण यह था कि मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। यह ग्रंथ प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उनके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे
विचार किया जा चुका है। यहाँ हम नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया था। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी माना है, यानी 1845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं शती का बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल इन्हें 11वीं शती का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके कारण शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवेबोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योगमार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मान साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विषय भक्ति काल में ज्ञानमार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उनकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्यायसंगत है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ
का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाले योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधना होने पर भी विकृत नहीं होता। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन में ले जोगी खेले तब अंतरी भसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेंटिया तिल मुख भेंटिया तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परसिया भया निरंतरी खेल। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंदों की प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की एक शक्ति छिपी मिलती है, जिसके भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। अन्य कवि नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया, उनमें चौरंगीनाथ, गोपीनाथ चंद, चुड़कर नाथ, भरथरी, जलंधर पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। यह सभी हठयोगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती है। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इस हठयोगियों ने भी अपना प्रचार किया, जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिनका भक्तिकाल में कबीर आदि के अनुकरण किया। अब हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य जैन साहित्य के संदर्भ में यह संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रासकाव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासोकाव्यों से भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की गई पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई, जो वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासोकाव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके
रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उनके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र की सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक भी पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय वृत्त संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्य को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएं माना है। भाषा वैज्ञानिकों से उन्हें समर्थन भी मिल गया है, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उस वृत्त संग्रहकों के कथनों पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्यों की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उसमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं वह प्रक्षिप्त हैं। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको 9वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इनमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चरित्र है। राजस्थान के वृत्त संग्रहकों ने इनके 17वीं शताब्दी की रचना बताया है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राजसिंह तक की राजाओं का वर्णन किया है और इसी आधार पर वह इनको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं की सजीव वर्णन उस समय के परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप में प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। वृत्त संग्रहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसीलिए राजस्थान में रहते हुए भी वह आदिकाल की संपत्ति को भक्तिकाल और रीतिकाल के भंडार में डालने का दुराग्रह करने यश अर्जित करते रहे हैं, जबकि वह विपत्ति उस कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं शताब्दी के खुमान नरेश के समकालीन दलपति विजय को खुमान रासो का रचयिता माना है, जबकि वृत्त संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की है कि उनका रचयिता 17वीं शती ईस्वी का दलपल विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकती। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह
5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भानुसार नायिका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाग है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की भाषा भी आदि से अंत तक चली है। वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रस रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्य आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं तथा इनकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इनमें काव्यात्मक सरल वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए। पियू चित्तौड़ न आवयू, सावन पहली तीज, जौ वे वाट बिरहिनी, खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा, पाछो फिरे न देह, पंछी घालिया पिंजरे, छूटन रो संदेश। प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसे लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, परंतु रासो काव्यों के प्रति वैसा कोई आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा पर लिपिकर्ताओं की भाषा के रूप के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ है। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रामाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। बीसलदेव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्ह कवि ने 1155 ईस्वी यानी 1155 ईस्वी में की थी, जैसा कि निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट है। 12 से 72 मंझारी, जेठ वदी नवमी बुधवारी, नाल्ह रसायन आरंभी, शारदा तूठी, ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुख मंडनी, रास प्रसागो, विसलदेराई। प्रथम पंक्ति से संवत 1272 वर्ष भी माना जाता है, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 विक्रमी संवत ही स्वीकार करते हैं। कुछ व्रत संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे, जो किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता बतलाते हैं, किंतु डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया है कि यह
कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नवीन खोज में एक प्राचीन प्रति मिली है जिससे इस काव्य का रचनाकाल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है, सन्मत सहस 73 जानी नाल्ह कबीसन सरसीय वाणी। बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मेनारिया का मत है कि यह काव्य गेय नहीं था। शायद वह गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाता लगाते हैं और इसे आधार पर यह कहते हैं कि राजस्थान में कहीं भी यह गेय नहीं रहा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 यानी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। यह पाठ बीसलदेव रासों का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होता है। बीसलदेव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती इसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बीसलदेव रासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेशा भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कांतिमय बनाता है। संयोग के समय भी यही कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्यमयी हो जाती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को बेधने वाली राजमती का वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वही उसे इस विवशता तक पहुँचाता है। अस्त्रीय जन्म काई दीधु महेश, अवर जन्म थारई घणा रे नटेश, रानी न सिरजिय धौलिय गाई, वणश्यट काली कोयली हऊ, बस्तई अम्बा नई चंपा की डाल, भष्टी दाश विजोड़ी
णी दुष झूंझई अवलाजी बाल। इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों में भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुआ है तथा अनुभूतियों की भी उनमें सुकुमारता प्रदान की है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुँची। कृष्ण भक्तों को भी उनके प्रभावित किया तथा रीतिकाल में भी जाकर उनका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। हम्मीर रासो। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे और उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हम्मीर की प्रशंसा चित्रित होगी, किंतु राहुल जी ने उन पदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेष के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अतः शारंगधरकृत हम्मीर रासों का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। अभी तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी थी। परमाल रासो। उत्तर प्रदेश के आलाखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासों के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोकगेय काव्य था, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं तथा अनेक अंशों में वर्णन और भाषा संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। धीरे धीरे आलाह लोकगीत की एक शैली ही बन गया है। अतः आधुनिक विषयों पर आल्हा लिखे जाने लगे हैं। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप से उपलब्ध आलाखंड के आधार पर परमाल रासों के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 यानी 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। इस नए रूप में उपलब्ध परमाल रासों यद्यपि
सर्वथा प्रामाणिक कृति तो नहीं है, तथापि आदिकाल में रचित मूल परमाल रासों के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। परमाल रासों का रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमतिरदेव का आश्रित था। उसने इस काव्य में आल्हा और ऊदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। इसी आधार पर इनका रचना काल 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं, तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। विवाह और शत्रु प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की एक काव्य में भरमार है। भावों के अनुसार ही भाषा भी चली है और उनमें एक विशेष रूप ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गई है। गेयता का गुण इस काव्य को विकसनशील लोक गाथा काव्य की श्रेणी में ले जाता है, किंतु इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में ही हुई है। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मूल रूप का कोई भी अंश अब शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है, जिसे आल्हा शैली कहना ही उचित है। इसकी वर्णन शक्ति और प्रभावोत्पादकता को समझने में निम्नलिखित पंक्तियाँ कुछ सहायक हो सकती हैं। 12 बरस ले कुकुर जिए, अरु 13 ल जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उन्होंने चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासों के अनुसार यह भट्ट जाति के जगात नाम गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार
भी छोड़ दिया। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्रसाद प्राप्त चंद का एक वंश भी प्रस्तुत किया है। यह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानूराम भाट से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। उनके कथनानुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिसमें से चतुर्थ पुत्र जल्ल था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद की महाराजा के साथ गया था तथा अपने पुत्र जल्ल को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन नृपकाज। कहा जाता है कि जल्ल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। रघुनाथ चरित, हनुमंत कृत, भूप भोज, उद्धृय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि, चंद्रकृत, चंदनंद, उद्धृत तिमि। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान किया था। वह बहुत प्रतिभाशाली थे, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामी भक्त कवि था। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे, उनकी हर बात मानते थे। पृथ्वीराज रासो के संस्करण पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 यानी 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय यानी 69 समय यानी खंड तथा 16 1,06,306 यानी 1,06,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 यानी 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इनकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 सर्ग हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। प्रामाणिकता इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप में उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है और इसी से लगा
हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है कि विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्य, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वान ने यह माना कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान का मानना है कि जो रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। आश्चर्य है कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि वह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदायी ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उनका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है, उन्होंने सबसे अलग यह बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। उनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल टॉड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझकर इसके लगभग 13,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगला की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था। संवत 1875 ईस्वी यानी 1875 ईस्वी में डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों कविराजा मुरारीदास दान, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद्र ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए सायास तर्क जुटाए। इस विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयास किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वस्तुतः यह विवाद इतना उछल गया है कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वह एतदर्थ नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। अप्रामाणिकता के लिए तर्क जो लोग रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं उनके तर्क निम्नलिखित हैं। रासो में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमाल, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना जाता है, जबकि वह सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। दूसरा पॉइंट, पृथ्वीराज का दिल्ली गोद
जाना। संयोगिया, स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। तीसरी पॉइंट, अनंगपाल पृथ्वीराज तथा बीसलदेव के राज्य अनंगपाल पृथ्वीराज तथा बीसलदेव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध हैं। चौथा पॉइंट, पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो रासों में कमला बताया जाता है। पॉइंट 5, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह के साथ बताया जाता है, जो अशुद्ध है। पॉइंट 6, पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। पॉइंट 7, रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। पॉइंट 8, पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पॉइंट 9, पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। पॉइंट 10, रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्राय 90 से 100 वर्षों का अंतर है। यदि उदाहरणों तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, तब तो पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक रचना कहा ही जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष की तर्क भी इस संबंध में विचारणीय है। पॉइंट 1, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुतम प्रतियां मिली हैं, इनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। पॉइंट 2, घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है, वह संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। पॉइंट 3, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्तियां मिलती हैं, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। पॉइंट 4, रासों इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः उसमें कवि इतिहास का सत्य खोजना और उसके न मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। पॉइंट 5, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी है कि पृथ्वीराज रासों की रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिस सर्गों में यह शैली नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए, तो वह ही अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होती है, जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। पॉइंट 6, जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उनके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था। वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज है। वस्तुतः विद्वानों ने बाल की खाल निकालने की चेष्टा में अनेक
ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सके। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यही अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते तो उनकी प्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस में जो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार किए भी जाते हैं, कई ऐसे पद भी मिलते हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः प्रक्षिप्तांगों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो के अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है।